वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिफ्थ यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है उसको देखने वाले हैं, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमारे जो शैक्षिक अवसरों की समानता क्या है और हमें सभी को क्या मिलना चाहिए कि जो भी एजुकेशन है उसकी अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल लेवल से मिलनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि शैक्षिक अवसरों की समानता का मतलब ये नहीं है कि सभी प्रकार से समान हो, यानी कि सभी लेवल से अगर हम इक्वलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। समानता का यहाँ पे जो इक्वलिटी है उसका मीनिंग क्या है कि सभी को आगे बढ़ने या शिक्षा के लिए अवसर मिले, ठीक है, यानी कि सभी को शिक्षा के लिए समान अवसर में दिया जाए। उनके आप कह सकते हैं जाति या उसके कलर या धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भेदभाव किया जाए कि किसी स्पेशल जाति वर्ग है या कास्ट है या फिर किसी का कलर के हिसाब से उसको शिक्षा दी जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को शिक्षा में समान अवसर देना ये कहलाता है आपका इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे जो इक्वलिटी का मतलब है बेटा, समान का मतलब क्या हो गया कि सभी हर तरह से समान नहीं होंगे। यहाँ पे जो हमें पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि शिक्षा में जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो सभी को समान रूप से दी जाए। जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी जेंडर बेस पे डिस्क्रिमिनेटिव कर लिया जाता है, ठीक है, कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव कर लिया जाता है। तो ये भेदभाव नहीं करना है, सभी को एजुकेशन का क्या मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि ये स्टार्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर जो लॉस्की थे उन्होंने अपने एक वर्ड में बहुत अच्छी डेफिनेशन से इसको समझाया है। क्या समझाया है? समानता का यह अर्थ नहीं कि प्रति व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, सभी को समान वेतन दिया जाए। यदि पत्थर धोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक के समान कर दिया गया तो इससे समान का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए समानता का अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और उन्नति के समान अवसर रहे। देखिए यहाँ पे समान अवसर का मतलब ये नहीं है कि एक लेबर को और एक साइंटिस्ट को बराबर ओहदा दे दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे है कि सभी को स्पेशल विशेष अधिकार, यानी कि वो जो काम कर रहा है उसमें उसको समान अधिकार दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन से इसको क्लियर किया गया है कि सभी को एक जैसी सैलरी दी जाए या वेतन दिया जाए। यदि अगर कोई पत्थर है, पत्थर का काम कर रहा है, तो उसको एक सैलरी जो दी जा रही है उसको किसी वैज्ञानिक के बराबर सैलरी नहीं दी जा सकती, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि एक असमानता करके कि जो जिस कार्य में कर रहा है वो उसी कार्य में उसको आगे बढ़ने के अवसर दिए जाए, ठीक है। एक लेबर है तो उसको इस तरह से ट्रेंड किया जाए कि आगे जाके उसकी सैलरी बढ़ जाए, उसका वेजेस, उसकी मजदूरी बढ़ जाए, ठीक है। उसी तरह से एक वैज्ञानिक को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए, अवसर दिया जाए कि वो बहुत अच्छे क्या कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए, नए नए अपने सुझाव लेके आए, तो उसको आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। तो जिस जिस क्षेत्र में या जिस जिस सेक्टर में जो लोग हैं उनको उस सेक्टर में आगे बढ़ने को प्रोत्साहन करना या उनको अपॉर्चुनिटी देना, दैट्स कॉल, आप कह सकते हैं कि ये इक्वलिटी है इन एजुकेशन फॉर अपॉर्चुनिटी, कि आपको एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए क्या दी जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो इसी को कहते हैं इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। क्लियर है आपको? तो आप अपना जो आंसर है वो डेफिनेशन से स्टार्ट करें। क्लियर है? तो स्पेशल राइट्स देने हैं उसको कहते हैं अपने प्रोग्रेस करने के लिए इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। क्लियर है आपको? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक लेबर को और एक साइंटिस्ट को हम इक्वल कर रहे हैं, यहाँ पे उनको बराबर नहीं करना है, वो जिस जिस कार्य में है उनको उस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना, ठीक है। आगे देखते हैं कि संविधान में भी ऐसी व्यवस्था को जन्म देगा जिसमें सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। यानी हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी ये बताया गया है कि सभी को क्या मिले, सभी लोगों को, आप कह सकते हैं सोशल हो या इकोनॉमिक लेवल हो या पॉलिटिकल में, या आप कह सकते हैं एक जैसा उसको न्याय मिले, उसके साथ एक जैसा जस्टिस
हो, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान सभी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करेगा, यानी कि आपके संविधान में भी बताया गया है कि सभी की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाएगा और सबको एक समान आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आर्टिकल्स आ चुके हैं, तो उसमें हमें बताया गया है। जैसे आप देखते हैं सभी वयस्कों को मताधिकार का, वोट देने का पावर है, ठीक है। समता का जो है आर्टिकल वो क्या है 14 दे रखा है। क्लियर है आपको? तो आपको इक्वलिटी बिफोर द लॉ कौन सा है आर्टिकल 14 दे रखा है, ठीक है। और सभी को जो भी वयस्क हुए उनको क्या मिला है वोट देने का पावर दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक नौकरियों के संबंध में अवसर की समानता ये आर्टिकल 16 में बताया गया है। तो जहाँ तक इस क्वेश्चन का सवाल है बेटा, यहाँ पे आपको थोड़े आर्टिकल्स के बारे में लिखना होगा कि कहाँ कहाँ आपके संविधान में ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो जैसे आर्टिकल 17 है वो क्या कह रहा है, ठीक है। उसी तरह से धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करता है। ये कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल 15, ठीक है। जहाँ पे किसी भी रिलीजियस को या कास्ट को लेकर या जेंडर को लेकर या प्लेस को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेटिंग नहीं किया जाएगा, तो वो कौन सा आर्टिकल बताता है आर्टिकल 15। बाध्य मजदूरी और शोषण का जो बताता है उसको समाप्त किया गया है वो आर्टिकल है 23। तो इस तरह से आपने देखा है कि हमारे संविधान में भी आर्टिकल्स बनाए गए हैं स्पेशल, जो क्या कह रहे हैं समानता के अवसर को देने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमें अपने क्वेश्चन को अच्छे से लिखने के लिए इस तरह की लैंग्वेज या आप इस तरह के पॉइंट आपको लिखना होगा। क्लियर है? तो ऑल द पीपल यहाँ पे दे रखा है कि सभी के साथ जस्टिस होना चाहिए, वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। सभी के साथ ऐसा नहीं भेदभाव, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, सोशल भी भेदभाव देखा गया है, पॉलिटिकल भेदभाव देखा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिया है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17, ठीक है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 23। तो आपको पता होना चाहिए कि 14 में क्या बताया गया है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपसे बताया गया कि सबको जॉब की जो है पब्लिक जॉब में आपको सबको समान अवसर दिया जाएगा, तो वो आर्टिकल कौन सा है 16 है, ठीक है। उसी तरह से आपको किसी भी कास्ट है या जेंडर है इसके किसी भी चीज़ पे भेदभाव नहीं किया, वो कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल 15 है, ठीक है। और साथ ही साथ किसी भी लेबर का हमें शोषण नहीं करना, वो कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल 23। तो ये आर्टिकल्स हैं जो आपको बताने हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें आर्टिकल 43, राज्य का ये कर्तव्य है कि वो श्रमिकों के कार्यों का निर्वाह योग्य मजदूरी दे, जीवन स्तर की सामग्री, अवकाश के पूर्ण उपयोग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक के अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। यानी जो स्टेट है उसकी क्या ड्यूटीज बनेगी, तो वो जितने भी लेबर है उनको उनकी जितना कह सकते हैं जितना हमें आज के टाइम में रिक्वायरमेंट रहती है, तो अपनी जीने के लिए, लिविंग के लिए जितना चाहिए उतनी आपको वेजेस देना जरूरी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि वो अपनी आवश्यकता की जो चीजें हैं वो ले सके। तो ये आर्टिकल कौन सा बता रहा है आर्टिकल 43 बता रहा है, जिसमें क्या बता रहा है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट को बता रहे हैं कि कम से कम कितनी हमें वेजेस प्रोवाइड करनी है कि हमारे जो भी वर्कर्स हैं वो अपनी सारी कह सकते हैं पूरी आवश्यकता को पूरा कर पाए, अपनी नीड को पूरा कर पाए, इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो इतनी वेजेस आपको देना है, ये आर्टिकल 43 बता रहा है। क्लियर है? आर्टिकल 42 क्या बता रहा है, राज्य काम करने की न्यायपूर्ण दशाओं का प्रबंध करेगा, राज्य स्त्रियों को प्रसूति अवकाश में सहायता प्रदान करेगा। अब आप जानते हैं कि राज्य क्या करेगा, एक न्यायपूर्ण यानी जस्टिसफुल इन्वायरमेंट में मैनेजमेंट करेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करने का ये जो मैनेजमेंट है वो कौन करेगा, स्टेट करेगा। साथ ही साथ जब लेडीज़ हैं इनको क्या मिलेगा, जब भी प्रसूति वाली अवस्था आएगी उनको लीव मिलेगी, उनको सपोर्ट मिलेगा ताकि वो बाद में अच्छे से काम कर पाए। तो ये आर्टिकल कौन सा बता रहा है, आर्टिकल 42 बता रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
साथ ही साथ आर्टिकल 45 क्या बता रहा है, राज्य संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने का प्रयास करेगा। आपको शायद याद होगा कि हमने पहले RTI पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, 2009 वाला जो आर्टिकल हमने पढ़ा था, उसी में मैंने आपको बताया था कि स्टेट राज्य की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने देश में 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का मैनेजमेंट करना, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कौन करेगा? स्टेट। तो ठीक है, तो राज्य संविधान लागू होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर अपने जितने भी 6 to 14 ईयर्स के बीच में जितने भी बच्चे आते हैं उनको शिक्षा देने का काम करेगा, ठीक है। साथ ही आर्टिकल 46 क्या बता रहा है, राज्य विशेष रूप से कमजोर वर्ग, मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा और उनकी सब प्रकार की सामाजिक अन्याय और शोषण से रक्षा करेगा। तो आर्टिकल 46 क्या बता रहा है? आर्टिकल 46 बता रहा है कि भाई आपके यहाँ पे जो भी वीकर सेक्शन है उनको सपोर्ट करना है, साथ ही SC ST हैं उनके लिए आपको एजुकेशन में देना है, साथ ही साथ ध्यान कहाँ पे देना है? इकोनॉमिक में देना है, ताकि वो इकोनॉमिकल थोड़ा स्ट्रांग बन पाए, और जहाँ तक है उनके साथ कोई शोषण नहीं हो, ये उनकी रक्षा करनी है, स्टेट के लिए बताया गया है, और वो आर्टिकल है 46। आर्टिकल 47 बता रहा है कि राज्य अपने लोगों के आहार, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपना प्राथमिक कार्य मानेगा। यानी कि जो स्टेट है वो अपने यहाँ के लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको हाई करने में, साथ ही साथ जो हेल्थ है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, यानी आप देखते हैं कि कोरोना में जो वैक्सीन लगी है, ठीक है, तो राज्य खुद भी देखेगा, सेंट्रल तो करेगा ही, साथ ही साथ जो स्टेट है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि हमारे यहाँ के जितने भी राज्य में आ रहे हैं पर्सन्स, जनता है, उनकी क्या करें? उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 47। तो देखिए पहले जो हमने बताया है वो आपको बताने हैं कि कुछ संविधान में दे रखा है, जैसे सभी जो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनको वोट देने का पावर है, ठीक है। 14 क्या कह रहा है? इक्वलिटी है आपको, ठीक है। तो ये मतलब सभी को विधि में समानता का अधिकार कौन सा बताया? आर्टिकल 14 में। सभी को जॉब का, यानी कि सभी को समान नौकरी का अवसर दिया जाए, ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल ये 16 है, ठीक है। और आप देखते हैं कि आर्टिकल जो आपकी ये 17 है, ठीक है, तो ये अनटचेबिलिटी के बारे में बता रहा है। तो ये आपको याद रखना है आर्टिकल और उसके अकॉर्डिंग लिखना है। फिर कुछ स्टेट के जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में आपको लिखना है। क्लियर है आपको? तो इस तरह से आप देखते हैं कि हमने जब आर्टिकल्स के साथ लिखा, पहले हमने आर्टिकल 14, 15 ये बताया, फिर आर्टिकल स्टेट के अकॉर्डिंग कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने देखा कि राज्य का भी कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या क्या करें अपने नागरिकों के लिए, तो वो भी आपको इसमें लिखना है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट तो बहुत है कि क्यों हमें शैक्षिक अवसरों की समानता का देना चाहिए, इम्पॉर्टेंट क्यों? ये एक सामाजिक उद्देश्य कैसा है? सोशल ऑब्जेक्ट है कि सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के हो, वीकर सेक्टर के हो, ठीक है। सामाजिक और न्याय यानी सोशल जस्टिस को आदर्श मानते हुए मतलब आप कह सकते हैं कि हर प्रत्येक आदमी को एक समान अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो शिक्षा में समान अवसर वाला है ये किस टाइप का उद्देश्य है, तो ये क्या कहेंगे हम? सामाजिक उद्देश्य है। शिक्षा का अधिकार एक आप कह सकते हैं एक यूनिवर्सल एक राइट्स है, यानी कि एक सार्वभौमिक अधिकार है। शिक्षा का पाना, शिक्षा को ग्रहण करना, ये एक क्या है? ये एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, ठीक है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। व्यक्ति को इस अधिकार से जाति, रंग, धर्म आदि के आधार पर हम उसे रोक नहीं सकते, उसे वंचित नहीं कर सकते कि तुम्हारा कलर ऐसा है तो तुम शिक्षा नहीं ले सकते, तुम इस कास्ट के हो तो तुम शिक्षा नहीं ले सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्योंकि क्या बताएं, बहुत सारे संविधान में हमारे आर्टिकल्स हैं जो कि सभी में समान अवसर की बता रहे हैं, ठीक है। व्यक्ति को सामाजिक हो आर्थिक उन्नति के लिए अधिक से अधिक व्यक्तियों को आप कह सकते हैं एजुकेशन फैसिलिटी देना, ताकि जितना नागरिक अच्छी शिक्षा लेगा वो बहुत ही कह
सकते हैं एक देश के अच्छे निर्माण में सहयोग करेगा। ठीक है, शिक्षा ही वो आप कह सकते हैं वो एक प्लेटफॉर्म है जो व्यक्ति अपने आर्थिक यानी इकोनॉमिक और सामाजिक स्तर को उच्च बना सकता है। यानी एजुकेशन कैसा है, हम कह सकते हैं कि एजुकेशन ही क्या है, एक स्टेप है जो आपको स्टेप किस चीज़ का है, ये ही हमें इकोनॉमिक रूप से और सोशल रूप से हमें आगे बढ़ने के लिए क्या दे रहा है, एक सीढ़ी प्रदान कर रहा है। कौन दे रहा है, शिक्षा ही। इसीलिए शिक्षा का सबको समान अवसर मिलना चाहिए ताकि वो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप दोनों रूप से वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, उन्नति वो अपने आप में ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे तो आप मान के चलिए कि हमारे देश के विकास का जो मार्ग है वो बहुत आसानी से पूरा हो पाएगा। यानी कि किसी के साथ कह सकते हैं भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं है शिक्षा से उसे वंचित किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप एक पर्सन को भी, एक व्यक्ति को भी अगर शिक्षा से वंचित करते हो तो आप देखिए आपके देश के निर्माण में वो क्या करेगा, एक तरह से बाधा बनता जाएगा। तो आप देखते हैं जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ पे आर्थिक उन्नति के लिए सभी को क्या मिलती है, एक इक्वलिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की, एजुकेशन में, यानी कि शिक्षा में समान अवसर मिलता है। इसीलिए डेवलप कंट्री जो होती हैं वो अपने रैंक को, अपने स्थान को मेंटेन करके रखती हैं। तो इसी तरह से जो विकसित देश है तो उसी तरह से हमें भी विकासशील देशों में भी लोगों को शिक्षा के समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वो जो लोग हैं वो हमारे देश के विकास को क्या दे सकें, एक विकास की तरफ आप कह सकते हैं एक सीढ़ी दे पाएँ या उन्नति की एक मार्ग है वो बता पाएँ। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो आपका किस टाइप का बन सकता है बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बनेगा कि इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, डेफिनेशन से करेंगे, और डेफिनेशन के बाद में हम कुछ आर्टिकल्स बता सकते हैं, साथ ही साथ हम कुछ इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंस बता सकते हैं कि अगर देश में शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होंगे तो देश के विकास के निर्माण में सहायक होगा, देश के प्रत्येक नागरिक का आप कह सकते हैं विकास हो पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो विकासशील देश है वो विकसित देश के बराबर आर्थिक और सामाजिक सहयोग प्रदान कर पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यही एक शिक्षा का समान अवसर, यही एक ऐसी सीढ़ी है जिसमें हर प्रत्येक आदमी का आप कह सकते हैं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भी कह सकते हैं वो एक अच्छे स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति का जीवन स्तर सही बनाना है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, शिक्षा के समान अवसर को प्रदान करना होगा। तो इस जो वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है कि भाई क्यों आवश्यकता है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, आवश्यकता के जो पॉइंट है वो आप पॉइंट वाइज, यानी कि पॉइंट वाइज, आपको डिटेल में नहीं आंसर देना, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लें कि ये किस तरह का उद्देश्य है तो ये किस तरह का है, सामाजिक उद्देश्य है। क्लियर है आपको। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल का, अगर कोई आर्टिकल के बारे में पूछ लिया जाए तो आर्टिकल आपको लर्न करना है कि कौन से आर्टिकल क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार जो व्यक्ति की गरिमा और उसके व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के लिए अनिवार्य हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि सभी को शैक्षिक अवसर की समानता दी जाए। अगर शिक्षा के समान अवसर दिए जाएंगे, शिक्षा के सभी को समान अवसर दिए जाएंगे तो उसके कारण उस मतलब कह सकते हैं प्रत्येक आदमी का, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, ठीक है, आपका कल्चरल कह सकते हैं, पॉलिटिकल कह सकते हैं, सभी सिस्टम से उसका विकास या उसकी उन्नति हो पाएगी। तो इस वीडियो में हमने ये देखा है कि आपके इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।